अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और इसके कितने तरीके हैं, और उनमें से एक तरीका आज मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। पहला पहला तरीका ये है कि जी आप फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसको फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन को मिड टर्म ब्रेक भी कहा जाता है, मिड टर्म ब्रेक। तो दूसरा जो तरीका है सॉल्व करने का वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो तीसरा तरीका है वो इजी है, वो एक फार्मूला गिवन होता है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आज की वीडियो में जो कि मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप उससे सॉल्व करूंगा, तो ये मेथड यूज़ करूंगा मैं फैक्टराइजेशन का, या मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो ये है आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 1.2 उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये 1.2 ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी फार्मूला की है, क्वाड्रेटिक फार्मूला की। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। और इसका पहला पार्ट में अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर्स हमने सबसे पहली चीज़ तो हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके साथ 1 होता है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में ये हमारे पास इक्वेशन आई हुई है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होगी, आप फैक्टर्स बनाएंगे, लास्ट नंबर देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है, तो -20 + 1 इक्वल्स टू -20। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने -20 के फैक्टर्स बनाने हैं। -20 के आप फैक्टर्स बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि -20 के फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं। फैक्टर्स का मतलब ये है कि -20, या अब आप फिलहाल सिंपल 20 को देखें, माइनस साइन को अभी आप रहने दें। तो 20 जो है वो किस किस टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में 20 आता है, 2 के टेबल में आता है, उसके बाद 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, और 20 अपने टेबल में भी 10 के टेबल में भी आता है, और 20 अपने टेबल में भी आता है। अब हम देखेंगे किन पोजीशंस पे आता है। 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5, 5 × 4, 10 × 2 और 20 × 1। अब ये फैक्टर्स तो काफ़ी सारे आ गए हैं मेरे पास, लेकिन अब बात यह है कि मैंने इनमें से कौन सा फैक्टर सिलेक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, अब हम देखेंगे वो वाला फैक्टर सेलेक्ट करेंगे जिनको हम अगर प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -1 आना चाहिए, क्योंकि x के साथ भी -1 है। हमने ये मिड टर्म है, इस मिड टर्म को मैंने ब्रेक करके लिखना है, इसलिए इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास, ये उसी तरह आ जाएगा। अब मैंने इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर सिलेक्ट करूं कि जिसको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास -1 आए। तो ये तो चला गया जी, क्योंकि 1 + 20 21 होता है, और 20 - 1 जो है वो 19 होगा, तो ये 1 आता ही नहीं है। इसमें भी 1 नहीं आएगा। हाँ, अगर ये दो फैक्टर्स मेरे पास हैं ऐसे कि जिनको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास -1 आ जाएगा। मैं इधर लिख रहा हूँ 5, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4। अब बारी आती है इनके साइंस की। साइन कौन सा होगा, साइन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, -5 + 4, ये आ जाएगा -1। असल में ये माइनस हो रहे होंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के साथ है। तो ये -1 आ गया, जो मेरी डिमांड थी, ये -1 यहाँ पे थी और यहाँ पे -1 मैं ले आया हूँ। अच्छा,
अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -5 मल्टीप्लाई +4, तो ये प्लस माइनस इंटू प्लस मेरे पास आ गया माइनस, और 5 4 आर 20। तो ये फैक्टर्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं इनको इस टर्म को ब्रेक करके लिख रहा हूँ। किस तरह? -5x + 4x -20 वैसे ही आ जाएगा = 0। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने इस टर्म को ब्रेक करके लिख दिया है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म मैंने ब्रेक करके लिख ली है। इसका मतलब है कि -5 + 4 -1 के इक्वल था, तो मैंने -1 की जगह पे ये दो टर्म्स लिख ली हैं। ये दोनों वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब क्या करूँगा? अब मैं ये करूँगा, नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हर फैक्टराइजेशन के जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये स्टेप यूज़ करेंगे। आपने पहले इन दोनों में देखना है, पहली दो टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो x कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में x आ रहा है, तो इसका मतलब है x कॉमन ले लिया। और ब्रैकेट में क्या आएगा? x, क्योंकि यहाँ पे x² था तो एक x बाहर आ गया और एक x ब्रैकेट के अंदर आ गया, -5। अब यहाँ पे प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा, और इन दो टर्म्स में मैं देखूंगा कि इन दो टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है। अगर देखा जाए इन दो टर्म्स में कॉमन 4 आ रहा है, ठीक हो गया, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है, तो 4 कॉमन आ गया मेरे पास। और यहाँ पे भी आ जाएगा x -5 = 0। बच्चों ये बात आपने जहन में रखनी है, ये तो ब्रैकेट्स सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे x -5 है तो यहाँ पे भी x -5 लाजमी आना चाहिए। अगर नहीं आया बीच में तो इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन सही नहीं की, आपका आंसर जो होगा वो गलत आएगा। तो ये आपके लिए एक हिंट भी है, एक क्लू भी आपको मिल जाएगा कि आपका आंसर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई मेरे पास, तो इन ब्रैकेट को मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा लिख लूँगा x -5 और x + 4 = 0। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स मेरे पास आ गए हैं, लेकिन मेरा असल मकसद क्या था? x की वैल्यूज़ निकालनी है। फैक्टराइजेशन में असल जो हमारा एम होता है वो x की वैल्यूज़ निकालना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है? x -5 × x + 4 = 0। अब मेरे पास दो चीज़ें हैं, x -5 भी 0 के इक्वल आ रहा है, x + 4 भी 0 के इक्वल आ रहा है। मैंने इन दोनों को अलग करके लिख लेना है। x -5 = 0 और x + 4 = 0। तो यहाँ से मेरे पास दो x की वैल्यूज़ आएंगी, जो कि आ जाएगा x = 5 और x = -4। मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक बात आप लोगों ने बच्चों और भी याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमेशा x की वैल्यूज़ 2 आएंगी, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग जो पावर है वेरिएबल की वो स्क्वायर है, वो 2 है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी, जो कि मेरे पास आ गई हैं। तो आखिर में आप क्या लिखेंगे? सोल्यूशन सेट। और ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपने मिस नहीं करना। तो ये आ जाएगा -4 और 5, ये आ गया आपका सोल्यूशन सेट। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ये सॉल्व हो गया। आइए चलते देखते हैं कि पार्ट 2 इसका कैसे सॉल्व होगा। जी, तो ये है आपका पार्ट 2, 3y² = y × y - 5। इसको पहले देखें, इसको पहले हम अरेंज करते हैं, इसको एक फॉर्म में लेके आते हैं। अभी ये एक सही फॉर्म इसकी नज़र नहीं आ रही। 3y² = y y स्क्वायर मेरे पास आ गया, y × -5 y आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 3y² - y², क्योंकि मैं y² वाली टर्म्स एक ही तरफ ले आया, और इसको भी -5y को भी यहाँ पे ले आऊँगा, तो +5y = 0 हो जाएगा। 3y² - y² यानी कि 2y² मेरे पास आ गया, 2y² + 5y = 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कांस्टेंट मेरे पास नहीं आ रहा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? अब मैं देखूँगा इन दो टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर देखा जाए तो सिर्फ y कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 5 आता नहीं है, तो y कॉमन आ गया। y जब कॉमन आएगा तो अंदर क्या आ जाएगा? 2y + 5 = 0।
अब यहाँ पे भी देखें तो स्क्वायर थी, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, वेरिएबल का स्क्वायर है यानी कि वेरिएबल की पावर 2 है। तो मेरे पास दो वैल्यूज आनी चाहिए y की। एक वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, y इक्वल्स टू 0, y भी 0 के इक्वल है और 2y प्लस 5 भी 0 के इक्वल है। तो 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो y तो 0 आ गया ही, एक वैल्यू y की मेरे पास आ गई है। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी जी, 2y इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू -5/2। तो आखिर में मैं इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, सॉल्यूशन सेट, जिसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 और -5/2। तो सेकंड जो पार्ट था वो काफ़ी इजी था, उसमें फैक्टराइजेशन नहीं करनी पड़ी, बस इसमें ये चीज़ देखनी थी कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट नहीं आ रहा था तो मैंने फैक्टराइजेशन, इसको भी फैक्टराइजेशन ही कहते हैं, लेकिन उस तरह जो मैंने पार्ट 1 में की थी फैक्टराइजेशन उस तरीके से सॉल्व नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट था। पार्ट 3 में मेरे पास है 4 - 32x इक्वल्स टू 17x²। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको अरेंज करके लिखना है। तो मैं पहले देखें इक्वल्स टू का साइन है ना, तो मैं पहले ये अगर साइड लिख लूँ 17x², तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 17x² इक्वल्स टू 4 - 32x, ठीक है जी, क्योंकि इक्वल थे ये दोनों। अब 17x² इक्वल सॉरी इस 17x² प्लस 32x -4 इक्वल्स टू 0। मैं सारी टर्म्स को एक ही साइड पे ले आया हूँ। 17x² ये जब वहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 32x आ गया और -4 इक्वल्स टू 0। अब आते हैं जी इसकी फैक्टराइजेशन पे। फैक्टर्स कैसे बनाऊंगा मैं, फैक्टर्स बनाते हैं जी। -4, अब क्या करना है मैंने, इसको -4 को और 17 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फैक्टर्स जब बनते हैं तो वो a मल्टीप्लाई बाय c होता है। a वाली ये वाली टर्म है मेरे पास और c ये वाली टर्म है। तो a है मेरे पास 17 और जो c है मेरे पास वो -4। तो 17 - 4 क्या होता है हमारे पास, 17 × -4 हमारे पास आ गया जी -68। तो -68 के मैंने फैक्टर्स बनाने हैं, और कैसे बनाने हैं, दो फैक्टर्स वो कोई भी ऐसा फैक्टर मैं सिलेक्ट करूंगा जिसको प्लस या माइनस करें तो 32 मेरे पास आए। अब देखते हैं जी क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं। 68 कौन कौन से टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है जी, 4 के टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है और 34 के टेबल में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये फैक्टर्स 2 के ही साथ ही बनेंगे। 2 × 34 जो है मेरे पास 68 आता है। तो अब देखते हैं जी 2 और 34 कैसे फैक्टर्स बनते हैं। 34 के साथ मैंने प्लस का साइन लगाना है क्योंकि मुझे प्लस 32 चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ मैं प्लस का साइन लगाऊंगा और ये माइनस का साइन 2 के साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +32। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों नंबर्स को तो क्या आंसर आएगा, -68 आ जाएगा मेरे पास। अब देखते हैं जी कि 17x² मिड टर्म ब्रेक करने लगा हूं। अब मैं 32x की जगह क्या लिखूंगा, 34x - 2x -4 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में देखूंगा सबसे पहले क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 17 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x + 2 -2 कॉमन आ गया, x + 2, दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, x + 2, यानी कि हमारा अभी तक फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है इस क्वेश्चन में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x + 2 × 17x - 2 इक्वल्स टू 0। मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं। अब क्या होगा, x + 2 इक्वल्स टू 0 और 17x - 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो है हम फर्दर करेंगे, x इक्वल्स टू -2 और 17x इक्वल्स टू +2। तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू
2/17। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, दो वैल्यूज आ गई -2 और 2/17। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इस तरीके से था कि इसके फैक्टर्स थोड़े से मुश्किल थे बनाने, तो वो मैंने आपको बता दिए कैसे बनते हैं फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे पार्ट 4 में क्या आ रहा है जी हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 11x इक्वल्स टू 152। सिंपल इसको मैं करता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 152 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखो ये 152 जो है वो बहुत सारे टेबल्स में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन अगर 2 और 4 के टेबल हम देखेंगे फैक्टर्स बनाएंगे उसके, तो 11x नहीं आएगा हमारे पास। अब 8 के टेबल में भी 152 आएगा, तो मैं उसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर रहा हूँ, आप लोग देख लें। ठीक है जी, तो अब मैं देखता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 19x माइनस 152 इक्वल्स टू 0। वही चीज़ है जी, इन दोनों में देखूंगा क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, x प्लस 8 और माइनस 19 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, इसका मतलब है हम अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं। तो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 19 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा मेरे पास, और x माइनस 19 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो फिर अगर देखा जाए तो x इक्वल्स टू -8 आ रहा है और x इक्वल्स टू प्लस 19 आ रहा है, तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, सोल्यूशन सेट मेरे पास बन जाएगा -8 और प्लस 19। तो ये था आपका पार्ट 4। इतना मुश्किल नहीं था ये, बस की फैक्टराइजेशन थोड़ी सी थी कि 2 के टेबल में करना है, 4 के टेबल पे करना है, लेकिन जो 8 के टेबल में आए 8 19 वो फैक्टर्स इसके बन रहे थे, तो इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। अब देखते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है वो किस तरह सॉल्व होगा। आगे जो है 2 पार्ट्स में हमारे पास फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो उनको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ये है हमारे पास पार्ट 5। सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है जी, इसके सबसे पहले आप लोगों ने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें, x इंटू एक्स प्लस 1। आपने सिंपल अभी इसको इस तरह सॉल्व करा है जिस तरह हमने लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसको अभी हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ तक लेके जाना। x इंटू एक्स प्लस 1, इसमें एलसीएम आ गया हमारे पास, ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x इंटू एक्स इक्वल्स टू 25/12। करते हैं जी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, इसको भी अभी सॉल्व कर लेते हैं, अभी एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस x आ गया इक्वल्स टू 25/12। तो ये हमारे पास आएगा 2x स्क्वेयर आ गया, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर हमारे पास 2x स्क्वेयर आ गया, प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस x इक्वल्स टू 25/12। अब सिंपल आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो 12 जो है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 जो है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 12 इंटू 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। एक्सपेंड करते हैं, 12 2 24 आ गया, 24x स्क्वेयर, फिर 12 2 दोबारा 24 आ गया मेरे पास, 24x आएगा प्लस 12 इक्वल्स टू 25x स्क्वेयर प्लस 25x। तो इसको अब अरेंज करते हैं जी, 24x स्क्वेयर माइनस 25x स्क्वेयर प्लस 24x माइनस 25x प्लस 12
इक्वल्स टू 0। मैं ये वाली सारी टर्म्स यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अब इसको करते हैं जी। 24 माइनस 25 मेरे पास आ जाएगा -1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -x² आ गया। फिर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 24 माइनस 25 हो रहा है, तो -x आ जाएगा, प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तक मेरे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस कॉमन ले लूँगा मैं। माइनस जब कॉमन लूँगा तो क्या होगा, x² प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, x² प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसके मैंने फैक्टर्स बनाने हैं। अब 12 -12 है, यहाँ पे 1 है, तो -12 इंटू 1 -12। -12 के फैक्टर्स बनाता हूँ जी। -12 के फैक्टर्स कौन कौन से टेबल में आता है, ये आ रहा है जी 2 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है, 4 से पहले 3 के टेबल में आता है, फिर 4 के टेबल में आता है 12। 2 6 आर, 3 4 आर, 4 3 आर। अब अगर देखा जाए 2 और 6 इतना नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए +1 चाहिए, जिसको हमने ब्रेक करना है उसको, वो है +1। तो 3 और 4 हमारे पास रह गया। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, x², क्योंकि हमें चाहिए +1 चाहिए ना, तो +4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 माइनस 3 +1 आएगा, तो ये +1 था, +1 को मैंने ब्रेक करके 4 माइनस 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं जी, पहली दो टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 आ जाएगा। फिर -3 कॉमन आ रहा है, जब -3 कॉमन आएगा तो अंदर वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास आ गया जी x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू +3। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या बन रहा है, आप लिख देंगे जी, सोल्यूशन सेट मेरे पास आ रहा है -4 और 3। ये लिखना लाजमी है। तो ये पार्ट 5 था, थोड़ा सा लेंथी पार्ट था, क्योंकि पहले हमने इसको कन्वर्ट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, हमने देखी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने फिर इसको फर्दर जो फैक्टराइज करना था, मिड टर्म ब्रेक करना था, वो करके हमने इसका सोल्यूशन सेट निकाल लिया है। अब देखते हैं जी पार्ट 6 में। पार्ट 6 भी हमारे पास फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो देखते हैं, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का भी और इस क्वेश्चन का भी। ये जी लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल्स टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। तो ये आ जाएगा जी 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 3। तो 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल्स टू x माइनस 4, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस x और +3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। क्या रह जाएगा जी, 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल्स टू, अब ये देखें, ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या रह जाएगा, -4 + 3, -4 + 3 हमारे पास -1 होता है, -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ पे भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और वहाँ ले जाके भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमेशा पहले मैंने जो अपने क्वेश्चंस में किया है, वो पहले ही मैं जो है वो एक्सपेंड कर देता था। आज मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ ले जाके इसको कैसे एक्सपेंड किया जाता है। देखते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के साथ ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई होगा यानी कि -1 इंटू एक्स माइनस 9। क्या होगा जी, इसको सिंपल इन दो को पहले इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स x², 2 वैसे ही आ जाएगा, तो ये x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12
इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 9। माइनस साइन जो है -1 जो है इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 9। फिर आ जाएगा जी, इसको एक्सपेंड करते हैं, 2 इंटू एक्स 2x स्क्वेयर आ गया, माइनस 14x आ गया प्लस 24 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 9। अरेंज करते हैं तो 2x स्क्वेयर वैसे ही आ जाएगा, माइनस 14x प्लस x प्लस 24 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वेयर माइनस 13x प्लस मेरे पास आ जाएगा 15 इक्वल्स टू 0। देखें जी, ये मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। 15 इंटू 2 मेरे पास 30 आ गया। 30 के फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -13 आए। तो 30 किस टेबल में आता है जी? 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, उसके अलावा 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। देखते हैं, 2 15 जार, 3 10 जार, 5 6 जार, 6 5 जार। मुझे चाहिए क्या? मुझे -13 चाहिए। अब देखें जी, ये फैक्टर्स हैं। अगर देखा जाए तो 2 और 15 भी जो है वो 13 बनता है, लेकिन मसला यहाँ पे कहाँ पे आएगा? साइंस में आ जाएगा मसला, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -30 आएगा, लेकिन हमें +30 चाहिए। तो 10 और 3 क्या होगा जी? 10 और 3 मैं दोनों माइनस में लूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? -13 आ जाएगा। ठीक है जी, -13 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 इंटू 3 30, तो +30 आ जाएगा। तो देखते हैं जी, 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में देखते हैं क्या आ रहा है जी। 2x कॉमन आ रहा है, फिर x -5 आ गया, और -3 कॉमन आ रहा है तो x -5 आ गया इक्वल्स टू 0। तो x -5 इंटू 2x -3 इक्वल्स टू 0। तो x -5 इक्वल्स टू 0 और 2x -3 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास आ गया जी x इक्वल्स टू +5 और x इक्वल्स टू, ये जब 3 वहाँ पर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3/2 मेरे पास आ गया। अब सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मेरे पास आ गया 5 आ गया और 3/2 आ गया। ये सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सारे पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट्स थे। कुछ पार्ट्स बहुत आसान थे, कुछ बहुत मुश्किल थे, लेकिन आपको मैंने सारे पार्ट्स करके दिखा दिए हैं। कोई कहीं पे भी मसला हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं क्वेश्चन नंबर 3 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूँगा। वो जो अगला मेथड है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह ताला दोनों मिल के करेंगे, और इंशाल्लाह आपको जो पेपर है फेडरल बोर्ड का, इंशाल्लाह ताला वहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।